Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of electrochemistry. In our previous lecture we have learned about Nernst equation or Nernst equation, which is helpful to find out the cell potential of non-standard cell. किसी भी नॉन स्टैंडर्ड सेल का या फिर किसी भी नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल का भी सेल पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्न्स इक्वेशन. द नर्न्स इक्वेशन फॉर द स्टैंडर्ड सेल और नॉन स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन इंटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड. क्लियर है. देन अगर किसी हाफ सेल की बात करें देन हाफ सेल का सेल पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी हो सकता है. ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट बट ई नॉट सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर हाफ सेल. जस्ट सपोज इफ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट कॉपर हाफ सेल then E Cu plus 2 oblique Cu is equal to E naught Cu plus 2 oblique Cu minus 0.59 by n 0.059 by n into log 1 upon Cu plus 2. 1 upon क्यों दोस्तों, यहाँ पे Cu plus 2 oblique Cu करा था. If you write E Cu oblique Cu plus 2 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो then log concentration of Cu plus 2 ऐसा हम लिख सकते हैं. ओके, तो यही फॉर्मूला की दोस्तों हेल्प लेके हम आगे बढ़ने जा रहे हैं. And the first question is index question है. First index question is calculate the potential of hydrogen electrode in contact with a solution whose pH is 10. ऐसा हाइड्रोजन आप सेल का सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल तो यहाँ पे नहीं कह सकते, सेल पोटेंशियल और वी कैन से हाफ सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है जिसका सॉल्यूशन की pH 10 है. सो अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पे हो सकता है. इफ़ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दी यहाँ पे ये ई एच प्लस ऑब्लिक एच टू देन वी कैन राइट ई नॉट एच प्लस ऑब्लिक एच टू माइनस 0.59 बाई एन. हियर एन इज इक्वल टू 1 इंटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस हाफ सेल के लिए. सो नथिंग बट आई नीड ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस कहाँ से आएगा? फ्रॉम दी पीएच. हमको दोस्तों पीएच यहाँ पे दे रखी है. पीएच इज इक्वल टू 10, पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 10 एच प्लस विच वी ऑलरेडी नो. देन आई कैन राइट log एच प्लस इज इक्वल टू माइनस 10. आई कैन राइट log एच प्लस इज इक्वल टू माइनस 10. then H concentration of H plus is equal to एंटी लॉग ऑफ माइनस 10. किसी भी दोस्तों टोटल नंबर का अगर किसी भी इस तरह के टोटल नंबर का एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो उसको 10 का पावर दे दो 10⁻⁻10. आपने ये ऑलरेडी पढ़ा है. अगर आपको लॉग और एंटी लॉग फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत है, आई रिपीट, अगर लॉग और एंटी लॉग फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट डाउट सेशन तक आपको मेरे को इन्फॉर्म करना है. डाउट सेशन में या फिर अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिससे आप इजीली लॉग और एंटी लॉग जितनी हमारी नीड है उतना आपसे हो सके. सो हियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻10. क्लियर. सो यहाँ पे दोस्तों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन आप सेल का सेल पोटेंशियल हमको मालूम ही है. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज 0 माइनस 0.59 इंटू लॉग 1 upon H plus, I mean to say 1 upon 10⁻⁻10. 1 upon 10⁻⁻10 को मैं इस तरह से लिखता हूँ 10⁻10. अगर ऊपर आएगा तो -10 क्या हो जाएगा +10. आगे बढ़ते हैं. माइनस 0.059 इंटू log 10⁻10 इज इक्वल टू 10. हमको मालूम है log 10⁻10 इज इक्वल टू 10. जो 10 का पावर है वही आगे आ जाएगा और 10⁻10 इज इक्वल टू 1. सो दोस्तों 10 के पावर का अगर 10 का log देखें तो 1 आएगा. इसको यहाँ पे मैं इजी कर देता हूँ. log 10⁻10 को मैं लिख सकता हूँ 10 यहाँ पे आ जाएगा और बचेगा log 10. तो यहाँ पे आगे तो मैंने 10 लिख दिया. log 10 की वैल्यू है 1. 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10. सो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया. माइनस 0.059 इंटू 10 इज इक्वल टू माइनस 0.59 वोल्टेज. ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन हाफ सेल का पोटेंशियल. अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इसको आपको थोड़ा चेंज करके देना तो क्या हो सकता है? मैक्सिमम यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ पीएच, नथिंग एल्स. वैल्यू ऑफ पीएच चेंज हो सकती है. उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और कुछ नहीं हो सकता. सो नॉट टू वरी, वेरी इजी क्वेश्चन. बस ये फॉर्मूला पीएच का याद रखना है. देन दिस सेकंड फॉर्मूला
नॉन्स इक्वेशन फॉर दी हाफ सेल आपको याद रखना है। ये दोनों फॉर्मूला की यूज़ से आप इजीली आंसर ला सकते हो। एज वी डन, हमने अभी यहाँ पर डन किया है। क्लियर। सेकंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.5 इज कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल इन विच, हमको किसी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना है। इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेसेस, रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे दोस्तों सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है Ni सॉलिड टू Ni सॉलिड प्लस ट्वाइस Ag प्लस, सॉरी यहाँ पे दोस्तों ये सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एक्चुअली रिएक्शन दे रखी है। Ni सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस गिव्स Ni प्लस 2 Ag। हाँ, अगर इसका हम सेल रिप्रेजेंटेशन करना चाहे तो क्या हो सकता है, Ni सॉलिड टू Ni प्लस 2, आई मीन टू से एज एनोड निकल हाइड्रो हाफ सेल इज देयर, Ni ऑब्लिक Ni प्लस 2, उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.16 नॉट मोलर, देन सॉल्ट ब्रिज, देन ट्वाइस ऑफ Ag प्लस, कॉन्सेंट्रेशन इज हियर ऑब्लिक Ag। ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। इनोड सेल हमको यहाँ पे दे रखा है, द वैल्यू ऑफ इनोड सेल फॉर दिस पर्टिकुलर सेल इज 1.05। अगर दोस्तों ये वैल्यू नहीं दे रखी होती देन वी हैव टू फाइंड आउट इनोड सेल, हो तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम दी हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद दी EMF सीरीज। EMF सीरीज का जो टेबल है वहाँ से वैल्यू हम ले सकते हैं, बट इतना हमारे लिए अच्छा है, यहाँ पे ऑलरेडी इनोड सेल हमको काउंट करके दे रखा है। देन वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n, कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और कितने आ रहे हैं। यू कैन सी Ni सॉलिड टू Ni प्लस 2, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है। ट्वाइस ऑफ Ag प्लस को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट इतने ऐसे 2 Ag है। ट्वाइस ऑफ Ag प्लस एक्सेप्ट दी 2 इलेक्ट्रॉन, सो वी कैन राइट n इज इक्वल टू 2 ओवर हियर। सो व्हाट इज द नॉन्स फॉर्मूला? एज वी नो नॉन्स फॉर्मूला और नॉन्स इक्वेशन, आई मीन नॉट नॉन्स फॉर्मूला, वी कैन राइट नॉन्स इक्वेशन। क्या है नॉन्स इक्वेशन? तो यहाँ पे दोस्तों नॉन्स इक्वेशन रहेगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n इंटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन सेट एनोड पे क्या है Ni प्लस 2 रहेगा, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ni प्लस 2। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन सेट कैथोड पे क्या है ट्वाइस ऑफ Ag प्लस, सो वी हैव टू राइट स्क्वायर ओवर हियर। ओके, वी हैव दी वैल्यू, जितनी वैल्यू उसको फॉर्मूला में रख दो। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.015 माइनस 0.059 बाई n इज इक्वल टू 2, सो वी कैन राइट 0.0295 इंटू लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ni प्लस 2 इज कितना है दोस्तों 0.160। अभी दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 0.002 इंटू 0.002 ऐसा ही करना है। अगर वो आप चाहो तो उसको लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻⁴ सॉरी 4 इंटू 10⁴ ये हो सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्ट भी कर दो 0.002 स्क्वायर। अगर इसका यहाँ पे दोस्तों हम आगे बढ़ा है इसका सॉल्यूशन तो क्या होगा 0.160 डिवाइडेड बाई 0.002, इसका सॉल्यूशन होएगा log 40000 और log 40000 इज इक्वल टू 4.6020। तो डायरेक्ट दोस्तों ये जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज 4.60, सो वी कैन राइट 1.05 माइनस 0.0295 इंटू 4.6020। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, we have to just multiply the value 0.0295 into 0.46, जो वैल्यू मिलेगा you have to subtract that value from the 1.05 and you will get the answer, you will get the total EMF of that particular galvanic cell। okay, so you can calculate the EMF easily over here। और इसी टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरह के सम आते हैं, MCQ आते हैं तो दोस्तों कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। अभी यहाँ पे दोस्तों मैंने जैसे कल बात करी थी एडिशनल थिंग क्या हो सकती है, कहीं कभार इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं दैट ई नॉट सेल एज वेल एज ई सेल इज ऑल्सो गिवन इन दी मैनुअल। आपको मैनुअल में दोनों चीज़ दे रखी होगी, ई सेल भी दिया होगा और ई नॉट सेल भी दिया होगा। इक्वेशन भी आपके पास है, सो यू कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ n, ये भी आपको मिल जाएगा। बट द थिंग इज यहाँ पे दोस्तों दोनों में से किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया होगा, किसी एक का दिया होगा।
सो यही फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हुए इसका सॉल्यूशन करते हुए आप किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो. बट टू यूज दिस इक्वेशन, टू यूज दिस नॉट्स इक्वेशन, यू हैव टू अवेयर टू फाइंड आउट लॉग एंड दी एंटी लॉग. ये दोनों दोस्तों आपको आना चाहिए. अगर ई सेल फाइंड आउट करना है, लॉग इज इनफ. अगर यहाँ पे दोस्तों ई सेल दे रखा है, ई नॉट सेल दे रखा है और यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी आयन, then you have to aware from the value of antilog also. ओके तो दोस्तों इतना पहले आपको आना चाहिए. अभी दोस्तों एग्जाम्पल और दो एग्जाम्पल हमको देखने हैं. Okay friends, as we discussed now question from the exercise, question number 3.5 from the exercise. और यहाँ पे दोस्तों टोटल 4 सब क्वेश्चन है, उसमें से 2 अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं. रेस्ट 2 इज इन होमवर्क, आपको एज अ होमवर्क करना है. The condition is T is equal to 298 Kelvin, so we are able to take a value 0.059 in the Nernst equation at the temperature 298 Kelvin. The second thing is यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड हाफ सेल आपको नहीं दिया हुआ हो, then you can take that value from the EMF table. You are free to use EMF table. Clear? So दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है अभी मैं कैलकुलेट कराने जा रहा हूँ. सेकंड 2 एज वी डिस्कस आपको होमवर्क में करना है. So first question is Mg/Mg plus 2. The concentration of Mg plus 2 is 0.001 molar. Then Cu plus 2/Cu. Concentration of Cu plus 2 ion is 0.001 molar. स्टैंडर्ड हाफ सेल दोनों के और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी दोनों हाफ सेल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने ईएमएफ टेबल से दोस्तों उठा के यहाँ पे रख दिए. तो पहले हमको यही करना पड़ेगा. 2 वैल्यू चाहिए फॉर द नॉट्स इक्वेशन. वी नीड इनोट सेल एंड सेकंड थिंग इज वी नीड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर एक्सेप्ट एंड डोनेट इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. सो what if reaction at anode और cathode पे क्या reaction होगी? At anode we are going to see Mg solid gives Mg plus 2 plus twice of electron. The concentration is 0.001 molar. At the cathode Cu plus 2 ion with the concentration of 0.001 molar accept 2 electron and convert into Cu solid. So total reaction क्या होगी? total reaction होगी Mg solid plus Cu plus 2 ion gives Mg plus 2 ion plus Cu solid. यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं N is equal to 2 हुआ. Then E0 cell is equal to E0 reduction cathode. कैथोड का हाफ सेल कौन सा है? कॉपर. उसका स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल 0.34 वोल्ट. माइनस E0 रिडक्शन एनोड. एनोड का क्या है? माइनस 2.36 वोल्ट. सो यहाँ पे क्या होगा? माइनस प्लस 2.36 प्लस 0.34 इज इक्वल टू माइनस प्लस होगा दोस्तों यहाँ पे 2.7 और 2.70 वोल्ट. दैट इज द वैल्यू ऑफ E0 सेल. बट आवर नीड इज E सेल. यहाँ पे दोस्तों E0 सेल हमने ऑलरेडी ले लिया. अभी यहाँ से E सेल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ Nernst equation. Nernst equation is E cell is equal to E0 cell minus 0.059 by N into log concentration of ions from the reactant side. दोस्तों ये भी हमने देखा था. अगर इस तरह से करते हैं तो मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी 0 हो जाएगी दोस्तों. log concentration of ions of the anode और we can say यहाँ पे पहले कौन से आयन लेते हैं? concentration of the ions of product side. Sorry, not reactant side, पहले होगी product side के. So we can write Mg plus 2 over here upon concentration of Cu plus 2. हो चुका. अभी और कुछ नहीं करना दोस्तों. यहाँ पे खाली वैल्यू हमको पुट ऑन करनी है. E0 cell is equal to 2.7. So this is 2.7 minus 0.059 by N. N is equal to 2. So we can write 0.0295 into log concentration of Mg plus 2. Mg plus 2 is equal to 0.001. 1, 2, 3. I can write 1 into 10 raised to minus 3. मैं दोस्तों यहाँ पे 1 into 10 raised to minus 3 लिख सकता हूँ. और यहाँ पे क्या होगा? 1, 2, 3, 4. So I can write 10 raised to minus 4. अभी दोस्तों -4 नीचे अगर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? +4 -3 into +4. अगर -3 into +4 करें तो क्या रहेगा? 10 raised to 1 और वी कैन से 10 बचेगा. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. 2.7 minus
0.0295 into log 10. Log 10 is equal to 1. I can say 0.295 into log 10. Log 10 is equal to 1. So आपको दोस्तों और कुछ नहीं करना, you have to just subtract this value 0.0295 from 2.70 and you will get total EMF of this particular standard non-standard galvanic cell. इतनी इजीली आप क्या कर सकते हो, बाकी ये दो जो क्वेश्चन है सब क्वेश्चन उसका EMF भी फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी दोस्तों जो फोर्थ क्वेश्चन है, जानबूझ के फोर्थ क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है। यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। अगर वो मिस्टेक हम रिजॉल्व करने के बाद इसको फाइंड आउट कैलकुलेट करते थे, वी विल गेट राइट आंसर। बट जैसा क्वेश्चन बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है, वैसा हमको कैलकुलेट अभी के लिए करना पड़ेगा। बिकॉज एनसीईआरटी में तो इसी तरह से अगर एग्जाम में हुआ तो आपको दोस्तों दो मिस्टेक यहाँ पे दिखेगी क्लियर। हमने बोला था इन दी सेल रिप्रेजेंटेशन हमको क्या करना है, प्योर फॉर्म, देन यहाँ पे पहले प्योर फॉर्म होना चाहिए, देन आयनिक फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हो Br माइनस ऑब्लिक Br2। हम क्या करते थे, Br2 ऑब्लिक Br माइनस, जो पहली मिस्टेक मेरे को दिख रही है। The second thing is standard half cell for the Br2 oblique Br minus is 1.09 और 1.09, ये आप देख सकते हो क्लियर। एंड स्टैंडर्ड हाफ सेल फॉर द हाइड्रोजन हाफ सेल इज 0.0 और 0 वोल्ट। तो दोस्तों ये दोनों में ज्यादा वैल्यू किसकी है, ब्रोमीन हाफ सेल की है। आई रिपीट, ये दोनों में ज्यादा वैल्यू ब्रोमीन हाफ सेल की है। फिर भी ब्रोमीन इज वर्क एज अ एनोड and hydrogen half cell is work as a cathode। एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरह का सेल हो तो यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होने के बजाय हमको देना पड़ेगा, वी हैव टू पुट द वैल्यू। अगर हमको देना पड़ेगा देन हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है दैट इज इन दी नेगेटिव टर्म, नेगेटिव वैल्यू होगी। अगर इसी तरह की इक्वेशन रही तो हम ये कह रहे हैं अभी जो जहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन दे रखा है उसी तरह से कैलकुलेट करते हैं, और हमको पता है यहाँ पे इन लोगों ने मिस्टेक करी है तो वोल्टेज जो मिलेगा वो नेगेटिव होगा। एक्चुअली नेगेटिव वोल्टेज प्रोड्यूस हो नहीं सकता। हम ये नहीं बता सकते मैंने माइनस 500 रुपये खर्च कर दिए, 500 रुपये खर्च हो सकते हैं, नेगेटिव में थोड़ी हो सकता है। सो इतना वोल्टेज हमने जनरेट किया ये पॉसिबल है, माइनस इतना वोल्टेज जनरेट किया पॉसिबल नहीं, एक्चुअली आपने दिया है। सो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी और नेगेटिव वैल्यू वाला सम हम फाइंड आउट करते हैं। होमवर्क में आपको एडिशनल इतना करना है, एनोड कैथोड चेंज करने के बाद क्या होगा वो आपको खुद से कैलकुलेट करना है। पॉजिटिव वैल्यू हाइड्रोजन को एनोड और ब्रोमीन हाफ सेल को कैथोड लेने के बाद। बट अभी के लिए इतना ही। तो पहले तो हम ये ठीक करते हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, Pt ऑब्लिक Br2 लिक्विड ऑब्लिक Br माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.01 मोलर, then salt bridge, then H plus 0.03 into molar into H2 oblique Pt। फिर भी गलत तो है, हाइड्रोजन एनोड है और ब्रोमीन एनोड कैथोड होना चाहिए। बट यहाँ पे ब्रोमीन हाफ सेल एनोड और हाइड्रोजन हाफ सेल कैथोड दे रखा है तो वही एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। देन नाउ द रिएक्शन एट एनोड एंड एट कैथोड। इफ bromine half cell is work as a, I repeat, if bromine half cell is work as anode, then which types of reaction is there? Anode reaction is there, always oxidation reaction is there, always oxidation reaction take place at the anode। So अगर bromine half cell ही anode है then reaction होनी चाहिए Br minus और twice of Br minus gives Br2 liquid plus twice of electron। So ये अगर oxidation होगा bromine half cell का तो ये reaction होगी। then the reduction क्या होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं twice of H plus accept that 2 electron and convert into H2 gas, then what should be the total reaction is twice of Br minus, इसका concentration हमको मालूम है, plus twice of H plus ion, इसका भी concentration हमको मालूम है, will gives Br2 liquid plus H2 gas। but friends अगर हम यहाँ पे नॉन्स इक्वेशन रखिए, नॉन्स इक्वेशन E cell is equal to E0 cell minus 0.059 by N, N is equal to 2 और here N कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा, into log concentration of anode upon cathode की बजाय हम क्या करेंगे, concentration of ions of the product side divided by concentration of ions from the reactant side। product side कौन सा है, कोई भी नहीं है, then 1। reactant side we have to Br minus and the
एच प्लस 2 इंटू 2, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और एक चीज हमको क्या चाहिए, ई सेल चाहिए। सर ई सेल तो आपने फाइंड आउट किया ही नहीं है, बहुत सिंपल है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन कैथोड, हाइड्रोजन का कितना है 0 0, माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड, इसका कितना है 1.09। सो क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम 0 में से अगर 1.09 बात करें तो माइनस करें तो नेगेटिव वैल्यू आएगी माइनस। तो यहाँ पे दोस्तों हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 1.09, ये वैल्यू होगी, जो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। अगर प्लस हो तो पॉसिबल है, अगर चेंज कर दे एनोड कैथोड, जो आपको अपने से खुद से गिनना है। आगे दोस्तों अभी वैल्यू पुट ऑन करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, माइनस 1.09 माइनस n इज इक्वल टू 2, देन 0.059 by 2 is equal to 0.0295 into log concentration of Br minus और उसका स्क्वायर, Br minus का concentration कितना है 0.01। सो आई कैन राइट, अगर दोस्तों 2 डिजिट में राइट हैंड साइड जा रहा हो देन आई कैन राइट 1 इंटू, आई रिपीट 1 इंटू 10⁻², और 1 लिखूं या ना लिखूं कोई दिक्कत नहीं है। सो आई कैन राइट 10⁻², उसका स्क्वायर होगा इंटू h प्लस, यहाँ पे भी 2 डिजिट 1 एंड 2, सो आई कैन राइट 3 इंटू 10⁻² उसका भी स्क्वायर। तो अभी दोस्तों क्या होगा 10⁻² इंटू 2, अगर इसका मैं फॉर्मूला इसका आगे चलो लिख ही देते हैं, एक स्टेप आगे होगा और कुछ दिक्कत नहीं है। log -2⁻² is equal to -4, I repeat -2⁻² is equal to -4, ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्लियर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी 10⁻² इंटू 2, ये भी क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। सो -4 इंटू -4 10⁻4 इंटू 10⁻4 इज इक्वल टू 10⁻8 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, सो वैल्यू होगा 9 इंटू 10⁻8। दोस्तों -8 10⁻8 नीचे अगर ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 10⁻8। सो आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे आगे क्या होगा, एक स्टेप लिख ही देते हैं, -1.09 माइनस 0.295 इंटू लॉग, दोस्तों -8 ऊपर जाने के बाद +8 हो जाएगा। यस, यहाँ पे दोस्तों -8 था, -2 इंटू 2 -4, देन -2 इंटू 2 -4, टोटल -8 ऊपर जाने के साथ हो जाएगी +8। सो अभी यहाँ पे दोस्तों log x अपॉन y इज इक्वल टू log x माइनस वाई, log 10⁻8 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट अभी यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, log x 10⁻8 इज इक्वल टू 8 माइनस log y log 9 इज इक्वल टू 0.9542। अभी दोस्तों यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन हो चुका है, आगे का आपको खुद से करना है। पहले क्या करना है, 8 माइनस 0.9542 कर दो, जो वैल्यू मिले वो वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई विथ 0.0295, उसके बाद जो वैल्यू मिले वो वैल्यू को क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो फ्रॉम -1.09 एंड यू विल गेट आंसर इन दी नेगेटिव टर्म। एक्चुअली ये नेगेटिव टर्म में आंसर होना चाहिए नहीं, फिर भी यहाँ पे मिल रहा है बिकॉज एनोड कैथोड इन लोगों ने करेक्ट नहीं लिया है, रॉन्ग लिया है। सो यही टेक्स्ट बुक की नीड थी जो हमने कंप्लीट करी। अगर एक्चुअल में इसको पॉसिबल करना है तो आपको एनोड कैथोड चेंज करना है, और उसके बाद क्या आंसर आएगा वो भी आपको होमवर्क में फाइंड आउट करना है। उसके साथ होमवर्क में और भी 2 क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए थे, यहाँ पे सब क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वो भी दोस्तों आपको खुद से कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत रहती है, नॉट्स इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है, देन वी विल मीट इन द डाउट सॉल्यूशन लेक्चर। ओके फ्रेंड्स, टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।